हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। आप लोग कह रहे थे कैसे क्या क्लास चलेगी, कितना जल्दी कोर्स पूरा हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। कोर्स पूरा मैं करा दूंगा, ठीक है। आप लोग कह रहे थे 11-11 मिनट की क्लास। एक कह रहे गोपाराम चौधरी वेयर इज कॉपी ऑफ पीडीएफ। तो भैया टेलीग्राम चैनल है लर्न विद अवध, वहां मिल जाएगी। सबका कमेंट अभी लेते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ठीक है ना। और आप लोग ना एक बार चैनल के साथ जुड़ते जाइए, ठीक है। और आज हम शुरू दोबारा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है। इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको बता देंगे कहाँ मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से अपनी क्लास और निपटाते हैं। बात क्या है कि देखो, सरल शब्दों में हमने क्लास को लिखा हुआ है, क्योंकि देखो किताबों में और वैसे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है ना, तो उस तरीके से आप याद करोगे तो थोड़ी समस्या आएगी, ठीक है ना मेरे भाई। चलो, क्या कह रहा है? ईएमआरएस गृह व्यवस्था हाउस सिस्टम, ठीक है ना। इसमें गृह व्यवस्था कैसी है, यानी घर की व्यवस्था मेरे भाई कैसी है, ठीक है ना। तो चलो आओ देख लेते हैं एक बार इनके घर की व्यवस्था क्या है, ये भी जान लेते हैं ना। क्या कह रहा है भाई? एक सदन में बच्चों का समूह होता है। क्या कहता है? जो हाउस सिस्टम में क्या होता है, एक सदन होता है, इसमें बच्चों का समूह होता है। बिल्कुल सही बात है, एक सदन में बच्चों का समूह होता है, ठीक है। दूसरी बात है, जिसका नेतृत्व हाउस मास्टर करता है। कौन करता है भाई? हाउस मास्टर, यानी हाउस वार्डन जो होता है उन बच्चों के समूह का नेतृत्व करता है। सीधी सी बात है, बच्चे हैं। अब जैसे कि मतलब सपोज करो बच्चे बहुत सारे हैं ना, तो कोई तो नेतृत्व करेगा ना। घर में 4 लड़कुआं हैं, ठीक है ना। तो नेतृत्व कौन करते हैं? पापा करते हैं या मम्मी करती है, ठीक है ना। नेतृत्व करता है, ठीक है। हाउस मास्टर सभी विषयों के लिए माता पिता की तरह होता है, ठीक है ना। जो हाउस मास्टर होता है वह एक मम्मी पापा की तरह होता है, यानी कि अभिभावक की तरह होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई समस्या शेयर करते हैं, पापा पेट में दर्द, पापा सिर में दर्द, पापा नाक में दर्द, पापा पीठ में दर्द, तो पापा से बात करते हो ना। मम्मी ऐसी बात है, मम्मी वैसी बात है, तो आप यहाँ पापा मम्मी तो होंगे नहीं ना, तो किससे कहेंगे? आप हाउस मास्टर से कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, हाउस गार्डन मित्र की तरह होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे अपनी समस्या उससे शेयर ना कर सके, ठीक है ना। कैसा? ऐसा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि हाउस मास्टर एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, यानी समय समय पर वह मार्गदर्शक यानी मोटिवेट भी करता रहे, ठीक है ना। यानी आपको एक रास्ता दिखाना वाला होना चाहिए कि देखो अगर तुम गलत कर रहे हो तो समझाए, देखो बेटा ऐसा है, आप ऐसा ना करो, दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा कैसा होना चाहिए मेरे भाई? मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई? एक सदन बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ, ईमानदार, पारिवारिक माहौल प्रदान करने का हकदार है, ठीक है ना। जो एक सदन होता है, ये जिस सदन में बच्चों का समूह होता है, वह क्या है? शारीरिक रूप से कैसा भैया मेरे? शारीरिक रूप से स्वस्थ। शारीरिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। बच्चा एकदम बढ़िया होना चाहिए, बच्चे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईमानदार कैसा होना चाहिए मेरे भाई? ईमानदार भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। और पारिवारिक माहौल, कैसा माहौल होना चाहिए? पारिवारिक माहौल होना चाहिए, यानी कि बच्चे को कोई समस्या ना हो, एकदम पारिवारिक माहौल। कोई समस्या है सीधा जाके पूछ दो, वार्डन साहब ऐसी बात है, ऐसी बात है सर, ऐसी बात, मतलब आप बोल सकते हो ना अपनी बात, सीधी सी बात है, ठीक है ना। समझ में ना? पारिवारिक माहौल प्रदान करने का क्या है मेरे भाई? हकदार है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? हाउस, क्या कह रहा है? हाउस हॉस्टल का निर्माण, ठीक है ना। हाउस हॉस्टल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब देखो इस बारे में जानते हैं। क्या कह रहा है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 2 स्तरीय हाउस सिस्टम कार्य करते हैं। जो एकलव्य मॉडल है ना आवासीय विद्यालय, उसमें 2 स्तरीय काम करते हैं। कितने करते हैं मेरे भैया? 2 करते हैं। कितने करते हैं? 2 करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा होता है? कक्षा 6 से 8, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जूनियर सदन। और दूसरा क्या होता है? कक्षा 9 से 12, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया मेरे? सीनियर सदन बोलते हैं। यानी 2 सदन होते हैं, जूनियर सदन और सीनियर सदन, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 8 हॉस्टल होंगे, जिनमें 4 बालकों के लिए और 4 बालिकाओं के लिए होंगे। जो हॉस्टल होंगे वो कितने होंगे भैया? 4 होंगे। कितने होंगे? टोटल 8 होंगे, जिनमें 4 बालकों के लिए और 4 बालिकाओं के लिए। देखो कैसे होंगे भैया, जैसे कि बात करें हॉस्टल की, किसकी बात करें? हॉस्टल, ठीक है ना। हॉस्टल कितने होंगे भैया? टोटल हॉस्टल कितने होंगे मेरे भाई? 8 होंगे। कितने होंगे भैया मेरे? टोटल जो हॉस्टल होंगे कितने होंगे भैया? 8 होंगे, ठीक है ना। अब 8 में तुम ये देख लो, ठीक है ना। 8 में क्या देख लो कि 4 जो होंगे वो किसके लिए होंगे भैया? बॉयज के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? बॉयज के लिए होंगे। और जो 4 होंगे, ठीक है ना, वो किसके लिए होंगे? गर्ल्स के लिए होंगे, ठीक है ना। बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात है, अब इसमें देख लो, अब जो 4 होंगे ना इसमें भी देख लो, ठीक है। इसमें 2 कैसे होंगे? 2 होंगे जूनियर के लिए और 2 होंगे सीनियर गर्ल के लिए, ठीक है, सीनियर बॉयज के लिए, ठीक है।
तो 2 जूनियर बॉयज के लिए और 2 सीनियर बॉयज के लिए। ऐसे ही इसमें कि 2 जो हॉस्टल होंगे वो सीनियर गर्ल्स के लिए होंगे, ठीक है ना, और 2 हॉस्टल होंगे वो किसके होंगे, जूनियर गर्ल्स के लिए होंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टोटल हॉस्टल की संख्या कितनी होगी मेरे भैया, 8 होगी। कितनी होगी भैया मेरे, 8 होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हाउस का आवंटन, यानी जो हाउस बांटे जाएंगे, ठीक है ना। हाउस का आवंटन जो होगा वह किस प्रकार होगा। तो देखो, प्रत्येक बच्चों को प्रवेश के समय एक घर आवंटित किया जाएगा, यानी जब बच्चा प्रवेश लेगा EMRS स्कूल में तो उसको एक घर दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जूनियर की शिक्षा लेने के बाद सीनियर में पहुंचने पर हॉस्टल बदल दिया जाएगा, यानी कि 6 से 8 तक, ठीक है ना, जब बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो 8 को जब क्रॉस करेगा तो वो जूनियर से किस में पहुंच जाएगा भैया मेरे, सीनियर में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, सीनियर हॉस्टल में पहुंच जाएगा, यानी जहां सीनियर बच्चे रहते हैं उसमें वो पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, हर साल हॉस्टल नहीं बदला जाएगा। अब दिमाग लगाओ यार, हर साल थोड़ा ना बदला जाएगा। तुमने कक्षा 6 पास किया, बदल दिया, 7 पास किया, बदल दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्या है, 6 से 8 तक, मतलब एक सदन से दूसरे सदन में जाने के लिए हॉस्टल बदला जाएगा, ठीक है, बीच में नहीं बदला जाएगा, ठीक है ना। चलो दूसरी बात है, तब तक हॉस्टल नहीं बदला जाएगा जब तक वह 12वीं की कक्षा पूरी ना कर ले, ठीक है ना। हॉस्टल कब बदला जाएगा, जब आप 12वीं की कक्षा पूरी करके निकल जाएंगे तब क्या बदला जाएगा भैया मेरे, हॉस्टल बदला जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा, यानी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, सदन में नियुक्तियां एवं कर्तव्य, ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया, सदन में नियुक्तियां कैसे होंगी, कर्तव्य क्या है, तो हाउस अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो, बच्चों के प्रदर्शन को जानने के लिए नियुक्तियां होनी चाहिए, यानी अब तुम दिमाग लगाओ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नेता नगरी मांगे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टरी वाली बातों में ज्यादा आगे होंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहस करने में, यानी प्रदर्शन, एक बच्चों के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है ना, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खेल में होता है, उन्हें पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको मतलब किसी और काम में इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि बच्चों के प्रदर्शन को जानने के लिए नियुक्तियां होनी चाहिए। पहला क्या है, हाउस कैप्टन 1 नियुक्त होना चाहिए। हाउस कैप्टन भैया कितना, 1। दूसरी बात है, हाउस ऑफ कप्तान 1, हाउस ऑफ कप्तान कितना, 1। तीसरी बात क्या, प्रीफेक्ट्स, प्रीफेक्ट्स मानी मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये सबकी जानकारी देता है, खबरें देता है, किसको क्या समस्या है। ये कितने होने चाहिए भैया मेरे, 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सदन में रखे जाने वाले रिकॉर्ड रजिस्टर, ठीक है ना। क्या है, सदन में जो रिकॉर्ड और रजिस्टर रखे जाने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। छात्रों का प्रोफाइल, एक रजिस्टर होगा जिसमें छात्रों का प्रोफाइल होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, छात्रों का बायोडाटा होगा, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, पिन कोड का नाम क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें होंगी। दूसरी बात है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उसकी बच्चे की पृष्ठभूमि होती है कि कैसे घर से आता है, एकदम लो घर से आता है, मीडियम घर से आता है, ऊंचे घर से, बिजनेसमैन घर से आता है, मतलब कैसे घर से आता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होगी। और क्या होगा, छात्रों की समस्याएं, उसमें छात्रों की समस्याएं भी लिखी जाएंगी। किसमें लिखी जाएंगी भैया मेरे, छात्रों के प्रोफाइल वाले में, ठीक है। दूसरा रजिस्टर क्या होगा, उपस्थिति रजिस्टर। कैसा होगा भैया मेरे, उपस्थिति रजिस्टर होगा, जो कि बच्चों की उपस्थिति के लिए होगा। किसके लिए होगा भैया मेरे, बच्चों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति रजिस्टर होगा। अब उपस्थिति की बात करी जाए, जैसे कि बच्चा है, बच्चा यहां से निकला, कहां गया भैया मेरे, हॉस्टल गया। कहां गया, हॉस्टल गया, यानी उसकी यहां उपस्थिति हुई और फिर यहां से यहां पे जब हॉस्टल आया यहां भी उपस्थिति हुई। तो पढ़ने के बाद फिर लौट के आया, पढ़ने के बाद उसने क्या किया, पढ़ने के बाद बच्चा ना फिर लौट के आया, ठीक है ना। इसके बाद में अब क्या करता है, लौट के आया और रेस्ट वेस्ट किया, दोबारा फिर इन्वेंट्री हुई, यानी कि सॉरी फिर उपस्थिति हुई। उसके बाद में फिर ये कहां गया भैया मेरे, खेल के मैदान में। कहां गया भैया मेरे, खेल के मैदान में। सपोज करो खेलने गया, या फिर कहां गया भैया, मैच में, वहां भी एंट्री होगी। फिर मैच में गया, वहां भी उपस्थिति होगी, यानी कि बच्चा जहां जाएगा वहां उपस्थिति उसकी ली जाएगी, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि उसकी आपस में मिलाई जा सके, पता चले बच्चा यहां से यहां गया है, यहां तक गया ही नहीं है, यहां से तो उपस्थिति हो गई, यहां नहीं गया, ठीक है ना। तो उपस्थिति रजिस्टर एक होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है भैया, मूवमेंट रजिस्टर। कौन सा भैया, मूवमेंट रजिस्टर होगा, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, छात्रों की गतिविधियां, छात्रों की गतिविधियां क्या है इसके बारे में जानना है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, छुट्टी पर जाना, बच्चा कब छुट्टी पर जा रहा है, यानी कि बच्चा कह रहा है कि यार हमारी मौसी की शादी है और हमको छुट्टी पे जाना है, ठीक है ना। तो उसका है ना, इस रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। कौन लेने आएगा ये मेंटेन किया जाएगा, कब जाओगे ये मेंटेन किया जाएगा, कहाँ जाओगे, यानी कब जाओगे का मतलब क्या, आओगे कब, ठीक है ना, वो भी मेंटेन किया जाएगा। और आपको कौन लेके जाएगा, और उनका देखो ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये इनके पिताजी है या माताजी है, कौन है,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसमें होंगी भैया, मूवमेंट रजिस्टर में होगी, ठीक है। छुट्टी पर ब्रेक, ठीक है ना, समझ में है ना भाई, छुट्टी संबंधित जितनी गतिविधियां होंगी वो सारी कहाँ होंगी भैया, मूवमेंट रजिस्टर में होंगी, छात्रों की गतिविधियां, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हाउस मीटिंग रजिस्टर। कौन सा भैया, हाउस मीटिंग रजिस्टर। इसमें क्या है कि हर हाउस में एक हाउस मीटिंग रजिस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, हर हाउस में एक क्या होना चाहिए, हाउस मीटिंग रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, अब हाउस मीटिंग रजिस्टर का क्या होगा, तो देखो कोई भी समस्याएं हैं, आप अपने वार्डन के पास गए कि सर मच्छर काट रहे हैं, बहुत ज्यादा मच्छर परेशान कर रहे हैं सर, ठीक है ना, पानी नहीं आ रहा है सर, सर बिजली बार बार कट जा रही है, पढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप समस्या बोलेंगे जाके, सर ये समस्या हो रही है सर, मैंने देखा है ना सर, दीवार का ना चूना है ना सर, वो निकल रहा है, वो बार बार सर रात में जब लेट जाते हैं ना तो मुंह पे गिर जाता है, ठीक है, तो कभी कभार चाट लेते हैं तो जीभ फट जाती है सर, ठीक ना। इस तरीके का आप बताओगे ना, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हाउस मीटिंग रजिस्टर में क्या होगा, छात्रों के द्वारा दी गई जानकारी समस्याओं को वार्डन पंजीकृत करेगा। आप जो बताओगे क्या हुआ बेटा बताओ, सर वो मच्छर काट रहे हैं, ठीक, मच्छर काट रहे हैं, अरे लिख लिया, दवा डाली जाएगी, ठीक है ना। सर ये समस्या हो रही, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, अभी दवा, ये भाई समस्या करी जाएगी, ठीक है ना, आपकी सॉल्व करी जाएगी, परेशान मत हो, इस तरीके से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, समस्याओं को वार्डन पंजीकृत करेगा, फिर हाउस मीटिंग में उन समस्याओं को क्या करेगा भैया मेरे, हल निकालेगा उनका, ठीक है। हाउस मीटिंग में बैठा लेगा, सारे लोगों को बैठा लेगा, कहेगा भैया बिजली काहे नहीं आ रही है, ठीक है ना, पानी की क्या समस्या है, ये सारी समस्याओं का केस में होगा भैया हाउस मीटिंग रजिस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या, जैसे कि बिजली है, पानी है, मच्छर आदि, ठीक है। शैक्षणिक रजिस्टर क्या होता है भैया, बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में कैसा है, यानी कि देखो जो एक रजिस्टर है शैक्षणिक रजिस्टर, ठीक है ना, एजुकेशन वाला, इसमें क्या होगा कि जैसे कि तुम्हारे पापा गए और पापा जाके बोले कि ये बता दो मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो किसमें देखा जाएगा, शैक्षणिक रजिस्टर में देखा जाएगा कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, मतलब अच्छा है, फिर हाँ यार बहुत अच्छा है, फिर नहीं मतलब एक नंबर का बढ़िया है, ठीक है ना, और गधा है, थोड़ा सा गधा है, महागधा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसमें होंगी, शैक्षणिक रजिस्टर में होंगी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। उसका पूरा प्रदर्शन लिखा जाएगा कि बच्चा कैसे काम कर रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, कैसी नहीं कर रहा है, आपके मार्क्स कैसे आए थे, कितने अच्छे नंबर आए थे, कितने परसेंटेज आए थे, कितने खराब आए थे, कहाँ मस्त रहता है, सारी चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, परामर्श रजिस्टर। कौन सा भैया मेरे, परामर्श रजिस्टर, ठीक है ना। अब परामर्श रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं, परामर्श रजिस्टर भैया क्या कहता है, ठीक है ना। अब देखो छात्रों का व्यवहार पंजीकृत किया जाएगा, यानी छात्रों का व्यवहार का मतलब क्या है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहो बगल में कोई बैठा है कहो थापड़ मार दे उनके, यानी कनपट्टी में थप्पड़ मार दे, सूद दे, अभी क्या कर रहा हो, ठीक है ना। कोई ऐसे होता है कंकड़ मार दे, ठीक है ना, या फिर चिड़चिड़ाते हैं बच्चे, इरिटेट होते हैं, ठीक है, समस्याएं। तो मतलब हॉस्टल वार्डन साहब देखेंगे कि यार ये कल भी परेशान था और आज भी परेशान है, 2 दिन पहले हमने मेंटेन किया रजिस्टर में कि ये अखिलेश कुमार है ना परेशान बहुत लग रहा है, तो कारण क्या है, इतना परेशान का है, तो ये सारी समस्याएं किसमें होंगी, परामर्श रजिस्टर में नोट होंगी, ठीक है। फिर उसका जो असमान दुर्व्यवहार है, यानी असमान जो व्यवहार है, यानी उसका मतलब बाल बालकों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीजें नोट करी जाएंगी। तो जब नोट करी जाएंगी फिर बाद में देखा जाएगा, तो खुद संभालेंगे तो खुद संभाली जाएंगी, नहीं तो फिर डॉक्टर से कह के उसका सही कराया जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलो तो ये थी आज की भैया मेरे इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। बाकी आपको जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जनरल अवेयरेंस यानी करंट अफेयर्स की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं भैया आप लोगों की 2 मिनट के अंदर कमेंट, ठीक है ना। तो देखो भैया संपूर्ण सिंह कह रहे हैं बहुत अच्छा क्लास है, आपके पढ़ाने और समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, ठीक है ना, आपने इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप लोग ना क्या है ना सब्सक्राइब भाई करते रहा करो, ठीक है ना, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए और धीरे धीरे भाई पढ़ाई बढ़िया कराएंगे, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है ना मेरे भाई। चलो सलमान से कह रहे हैं सर आपकी क्लास किस किस टाइम चलती है बता दें, तो सर मेरी क्लास 9 बजे चलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट कौन कह रहे हैं, WBPSC सर EMRC तो कैंसिल नहीं होने लगा है, ठीक है ना, क्या कह रहे कैंसिल होने की बात कर रहे, क्या कह रहे भैया कैंसिल, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा भाई, टीचिंग वाला जो एग्जाम है ना भैया वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन टीचिंग वाला एग्जाम कैंसिल हो भी सकता है बट नॉन टीचिंग नहीं होगा, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। देवेश क्या कह रहे हैं भाई, इंग्लिश में PDF प्लीज प्रोवाइड करा दो सर, इतनी मेरे पास टीम नहीं है, ठीक है ना, और आप लोगों ने मतलब प्यार दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा तसल्ली रखो, करवा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या अशोक जैना कह रहे हैं ऑसम क्लास, थैंक यू भैया अशोक, ठीक है। सनी ब्लेजर इंडिया कह रहे हैं भाई जी PDF भी क्लास ओवर होने के बाद डाल दिया करो, भाई डाल दिया करेंगे, थोड़ा बिजी रहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई सभी लोगों की क्लास है, राकेश कुमार है, ठीक है ना, और स्मार्ट एन के आइडलिस्ट आदर्श हैं, आदर्श कह रहे फ्री बोलकर बुला लिया, व्यूज बढ़ गए फिर बोल दिए, तो भैया आप परेशान मत हो, मुझे व्यूज इसको कोई चिंता नहीं है, हम अपने चैनल से कोई भी अर्निंग नहीं लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग चीज पर निश्चिंत रहिए, हमने उस दिन बोल दिया था लेकिन अब हम आपको बोल रहे हैं कि हम फ्री नोट्स देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। टेलीग्राम लर्न विद अवध पर जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो परेशान मत हुआ करो यार तुम लोग, तो मतलब ऐसे करने लगते हो, दीपिका मिश्रा है, ठीक है ना,
और कौन है, रवि कुमार है, ठीक है, सोनाली शर्मा है, ठीक है ना। तो आप लोग भैया परेशान मत हुआ करो, ठीक है। अब बाकी आज की भैया क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, और आपको अब करंट की क्लास भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है, 3-4 दिन में मतलब कंटिन्यू आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना मेरे भाई, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।